सभी को नमस्कार। आज का इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आगे एग्जाम आरआरबी, पीओ, क्लरिकल, आईबीपीएस क्लर्क सभी एग्जाम आ रहा है, उसको देख के हम बेस्ट 15 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज का लेके आए हैं। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन सबका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर सीरीज का क्या क्या पैटर्न एग्जाम में आता है, किस लॉजिक से उसको डिकोड करना होता है और एग्जाम में जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे टाइम ज्यादा बचाता भी है और टाइम ज्यादा खराब भी करता है, मतलब वेस्ट भी करता है एग्जाम हॉल में। क्योंकि अगर बन गया तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, आपको दिखेगा तो जल्दी बन जाएगा, पर वो बनेगा नहीं इतना जल्दी, जिसके चलते आपका और 5-7 क्वेश्चन कहीं से छूट जाएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है 1 मिनट तक तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, वहां पे अपना ईगो को आपको साइड में रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले बता दूं, देखिए मिसिंग नंबर सीरीज आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, हाइब्रिड सीरीज आता है और एक आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला। ये मेंस लेवल का होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब प्रीलिम्स में बेसिकली ये मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज आता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, पहले तो ये हम देख रहे हैं, ये 1 का क्या 1 टू द पावर 1 लिख सकता हूं, ये 4, ये 27, ये 256। जिसको थोड़ा भी पता होगा ये आराम से कर पाएगा, कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग होगा और रेगुलर जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस में रखा होगा वो आराम से इसको कर पाएगा। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 1 टू द पावर 1 ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब, ये 4 टू द पावर 5। तो ऑब्वियसली इसका बाद वाला टर्म क्या आएगा, 5 टू द पावर 5। अब 5 टू द पावर 5 आ जाएगा 3125, 3125, ये ऑप्शन बी। क्योंकि 5 टू द पावर 4 होता है 625, उसके साथ 5 इंटू करने में 3125 आ जाएगा। नंबर 2, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ, ये तो नंबर सीरीज है, सभी क्वेश्चन में यही रहेगा। 16, 5, क्वेश्चन मार्क, 10.5, 28, 121। याद रखो कहीं पे भी सेकेंड टर्म या फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में क्वेश्चन मार्क दे देगा, वही क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसको सॉल्व कैसे करना होता है। पहले तो हम 16 से 5 जाएंगे तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए कि डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, क्या करना चाहिए पता नहीं चल रहा है। ओके, तो आगे हम चलते हैं, लास्ट के तरफ से देखते हैं। हमारे पास था 16 था, 5 था, क्वेश्चन मार्क, 10.5, 28 और 121 था। अब अगर मैं देखूं 28 से 128, 28 का कितना गुना के आसपास, 121 से 4 गुना के आसपास। 28 का 4 गुना 112 आता है, प्लस 9 121। यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब यहां से 10.5 से 3 गुना करने से 30 से क्रॉस कर जा रहा है। फिर देखते हैं 10.5 का अगर मैं 2 गुना कर दूं, ये 21 आएगा, प्लस 7। लगभग आपको लॉजिक मिल गया, उसका जो सीक्वेंस है वो आपको मिल गया है। इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 9। तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए। अगर यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, ऑब्वियस बात है यहां पे इंटू 1 प्लस क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। वो पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब किसके साथ इंटू 1 प्लस 5 करने से 10.5 रहेगा, इसके लिए 10.5 से 5 माइनस कर दिए, 5.5 डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहां पे आना चाहिए 5.5। अब 5.5 इंटू 1 प्लस 5, 10.5। अगर ये 4 गुना, ये 2 गुना, ये 1 गुना था तो यहाँ पे इंटू 0.5 आएगा। 5 7 9 था, यहाँ पे 3 आएगा। देखते हैं हम, 5 इंटू 0.5, 2.5 प्लस 3, 5.5 हो गया। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी 5.5। अगर और एक बार मैं आपको बताऊं तो ये 28 का 4 गुना प्लस 9 करने से 121 आ रहा था। अब 10.5 से इंटू 2 प्लस 7 करने से 28 आ रहा था। अगर ये 2 गुना 4 गुना हो रहा था तो यहाँ से 1 गुना डिवाइडेड बाई 2 होके जा रहा है। यहाँ पे प्लस 9 प्लस 7 तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा।
किसके साथ इंटू 1 प्लस 5 करने से 10.5 आ रहा है, 5.5 के साथ। पर और एक टर्म चेक भी कर लेना, यहाँ पे 0.5 प्लस 3 करने से यह आ रहा है 5। अगर इससे पहले मैं करूं, यहाँ पे आना चाहिए इंटू 0.25 प्लस 1। अब 16 का इंटू 0.25 करने से मतलब डिवाइडेड बाय 4 करने से 4 रहेगा प्लस 1 5, हो गया आंसर। नंबर 3 ये है 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 11 से 30 अगर लिया जाए, मल्टीपल हो रहा है कि नहीं आपको वो देखना पड़ेगा। अगर मल्टीपल हो रहा है तो सही है, मल्टीपल नहीं हो रहा है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैं देखूं, ये दिया है 11 का 2 गुना 22 के साथ 8 प्लस करने में 30 आ रहा है। 11 का 2 गुना 22 प्लस 8 30। अब 30 का 2 गुना 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा 67, 67। 67 से इंटू 2 करने से 67 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा कितना 134, ये -6 आ गया। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। बहुत जन ये करते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं, 2 टर्म हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, पर वो नहीं होगा, तो ये वाला सीक्वेंस नहीं बना। नेक्स्ट सीक्वेंस हम देखते हैं 11, 30, 67, 128। अब क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं डबल डिफरेंस हम लोग देखते हैं। अगर हम डबल डिफरेंस लेके चलेंगे, 11 से 30 जाओगे तो यहां से कितना डिफरेंस आएगा 19। ओके, अब 11 से 30 जाओगे तो 19 डिफरेंस आएगा। 30 से 67 जाओगे तो यहां पे कितना डिफरेंस आएगा 37, ये भी नहीं बन रहा है, 19 37 आ गया। नेक्स्ट 67 से 128 जाओगे, 67 से 128 जाओगे तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 61 बन रहा है। फिर डिफरेंस देखोगे 19 से 37 तो 18 आ रहा है, 37 से 61 तो 26 आ रहा है, यानी 6 डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद क्या आना चाहिए 30, 24 प्लस 6 30, 61 के साथ 30 प्लस करने से 6 3 9, ये 91 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसके साथ ये प्लस करने से आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 128 प्लस 91, 8 1 9 12 9 21, 219 आ जाएगा। ऑप्शन सी 219 आंसर है। पर जिसको थोड़ा स्क्वायर क्यूब टेबल पता होगा वो फटाक से इसको बता पाएगा, जिसको स्क्वायर क्यूब टेबल थोड़ा भी पता होगा, क्योंकि ये हम देखेंगे तो ये पता चल रहा है 2 का क्यूब 8 प्लस 3, ये 3 का क्यूब 27 प्लस 3, ये होता है 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67, ये 5 का क्यूब 125 प्लस 3। इसके बाद क्या रहेगा मेरे पास 6 का क्यूब प्लस 3, 216 प्लस 3 219, जल्दी ही बन गया ये तो और भी जल्दी बन जा रहा है। तो इसको आप कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, जितना जल्दी आप कर पाओगे इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 355, 382, 318। अच्छा इंक्रीमेंट जा रहा है, डिक्रीमेंट भी आ रहा है, देखते हैं। इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, फिर से डिक्रीमेंट आएगा, फिर जो आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। पहले तो क्या इंक्रीमेंट आ रहा है पहले वो देखते हैं। 355 से 382 मतलब ये कितना बढ़ रहा है 27 बढ़ रहा है। ओके, 382 से 318 कितना माइनस हो रहा है 64। लगभग आपको पता चल रहा है क्या, लगभग आपको पता चल रहा है कि लॉजिक क्या आएगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब आता है, ये 5 का क्यूब आ जाएगा। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अब ये आ जाएगा 18 प्लस 25 43, 125 प्लस आ रहा है, मतलब यहाँ से -6 का क्यूब जो कि 216 आता है, 43 से 16 माइनस करोगे तो 27। अब 3 से 2 जाएगा, सॉरी 4 से 2 जाएगा तो 227। ऑप्शन डी आ जाएगा 227 आपका आंसर, ठीक है। नंबर 5 नेक्स्ट 8 दिया था, उसके बाद 43 दिया, उसके बाद 11 दिया, उसके बाद 41। तो साफ साफ दिख रहा है कि इंक्रीमेंट भी हो रहा है डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से चेक कर लो। ये हाइब्रिड सीरीज में आ रहा है। हाइब्रिड सीरीज में कैसे, देखो 43 से 41 जाओगे तो -2, 41 से 39 जाओगे तो -2।
अब 8 से 11 जा रहे हो तो इस केस में +3 आ रहा है। 11 से +3 करने से कितना आ जाएगा? 14। 14 से +3 करने से यहाँ पे 17 आ रहा है, तो 14 आ गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना कि हाइब्रिड सीरीज में वो रह रहा है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है अभी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 11, 24, 44, 70, 101। अब पहले तो मल्टीपल देखते हैं हम लोग। मल्टीपल देखने से नहीं लग रहा है होगा बोल के, क्योंकि जिसको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस में होगा ये, वो बता पाएगा कि सर 11 का 2 गुना +2, ये 2 गुना -4, तो ये 2 गुना 80 आ रहा है -18, तो ये तो क्या मल्टीपल में नहीं आ रहा है। हम डिफरेंस निकालते हैं पहले। डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस में ये क्या क्या आएगा? 11 से 24 13, 24 से 44 20, 44 से 70 अगर कर दूं मैं, ये कितना आएगा? 26। अब 70 से 101 31, मतलब डिफरेंस 13 से देखो 7, 20 6 26, 26 5 31, 31 4 अगर 35 आ गया, 101 + 35 करने से मेरे पास आ जाएगा 136, यानी ऑप्शन ई आंसर 136, ठीक है। नंबर 7 आपको गिवन है, 6 तो गया, हाँ। नंबर 7, 5, 7, 19, 55, 135 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सब पीओ क्लरिकल मिला के है, तो प्रैक्टिस कर लेना। 5, 7, 19, 55, 135 क्वेश्चन मार्क, ओके। अगर मैं देखने जाऊं तो 5 से 7 कितना बढ़ रहा है? 2, क्योंकि मल्टीपल तो दिख ही नहीं रहा है। 5 का 1 गुना 5 + 2, 7 का 2 गुना 14 + 5, 19 का 3 गुना हो रहा है, 55 का 4 गुना तो नहीं हो रहा है 135। अब 5 + 2 7 + 14, 7 + 12 सॉरी, 7 + 12 19, 19 + 36 55, 55 5 8 13 80 हो रहा है, ओके। अब ये लॉजिक कैसे होगा अगर आपको मैं बताऊं, ये जो 2 है ना, ये है 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, मिला देने से 2। 12 आता है 2 का क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर 4, अब 12 आ जाएगा। 36 आता है 3 का क्यूब 9 + 3 का स्क्वायर 27, मिला देने से 36। अब ये भी 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर, तो इसके बाद मेरे पास क्या रहेगा? 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, 125 25 150 रहना चाहिए। 135 के साथ 150 प्लस करोगे, 15 13 28 285, मतलब 285 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए 285, ओके। चलते हैं नंबर 8 के तरफ। अगर नंबर 8 आए 25, 29, 56, 72 क्वेश्चन मार्क 233। अच्छा, पहले दिया था 25, उसके बाद 29, उसके बाद 56, उसके बाद 72, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 233। पहले हम डिफरेंस देखते हैं इसका, क्योंकि मल्टीपल तो दिख ही नहीं रहा है। 25 का 1 गुना आ रहा है 25 29 के आसपास, 29 का 2 गुना भी आ रहा है 56 के आसपास, पर 56 का 3 गुना 72 के आसपास नहीं आ रहा है। तो मैं डिफरेंस देखूं, 25 से 29 4, 29 से 56 27, ठीक, 56 से 72 तो ये 6 62 16 आएगा। साफ साफ पता चल गया क्या कि ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का क्यूब यानी 125 आएगा। मिला देने से आपके पास आ जाएगा क्या? 5 2 7, हाँ 5 2 7 12 7 19, 197। कहाँ पे? ऑप्शन सी 197। इसके बाद भी एक बार चेक कर लेना, इसके बाद 6 का स्क्वायर यानी 36 रहेगा। हाँ जी, 97 3 हो जाएगा 200 और 33 यहाँ पे बच जाएगा, 233 आ जाएगा, सही है। तो 197 आंसर। क्वेश्चन 9, 6 उसके बाद है 12। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। 6 था, उसके बाद 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 90, फिर 315, फिर 1260। अगर मैं 6 के बाद 12 लिख के उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया हूं, तो यहां से आपको पता नहीं चलेगा कैसे आप करोगे, क्योंकि ये डिफरेंस भी 6 आ सकता है, मल्टीपल 2 भी आ सकता है, तो इसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। अब लास्ट वाला टर्म देखो, 315
क्या 4 गुना करने से 1260, 3 का 4 गुना 12, 15 का 4 गुना 60, ये 4 गुना आ रहा है। अब ये 3 गुना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 90 का 3 गुना 315 नहीं है, पर 3.5 गुना है, क्योंकि 90 का 3 गुना क्या आ जाएगा? 270। 90 का 0.5 मतलब आधा हो जाएगा 45, ये 315 आ गया। तो ये इंटू 4, यहाँ पे इंटू 3.5, तो यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा? 3। हम चेक भी कर लेंगे, इंटू 3 करने से, किसके साथ इंटू 3 करने से 90 आएगा? 30 के साथ। SBI क्लरिकल में ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था। अब इसके बाद देखते हैं हम, 12 से 30 इंटू 2.5 है, 12 का 2 गुना 24 प्लस 36, अब ये 2 गुना 12 हो गया 30। आपका आंसर ऑप्शन डी। ओके, नंबर 10, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 65, 84, 103। ये तो साफ साफ दिख रहा है सर कि ये मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस देखते हैं। पहले आपको क्या दिया था? 65, उसके बाद 84, उसके बाद 103, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 141, फिर 160। अब ये देखते हैं हम, 65 से 84 कितना डिफरेंस हो रहा है? 19। 84, 16 प्लस 3 19। अब यहाँ से 19 19 हुआ, 19 प्लस करके देखो, 103 प्लस 19 ये कितना आ जाएगा? 122 ऑप्शन में है। हाँ ऑप्शन में तो है। और एक टर्म देख लेते हैं, 122 प्लस 19 करने से 141। हाँ सही है, मतलब 122 ऑप्शन ई हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, ये दिया था आपको यहाँ पे 3, उसके बाद 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 152, उसके बाद 770। अच्छा आपको ना यहाँ पे पहले से पता नहीं चल रहा है, क्यों? ये 3 का 3 गुना के आसपास भी हो सकता है, 4 गुना करके माइनस भी हो सकता है, अब 2 गुना भी कर सकते हो, 5 गुना भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ? पूरा लास्ट टर्म में जाना पड़ेगा, कितना मल्टीपल हो रहा है। अगर मल्टीपल नहीं होगा फिर हम आएंगे किस में? डिफरेंस में आएंगे। अब 152, 15 का कितना गुना के आसपास? 77 आता है, 5 गुना। 15 का 5 गुना मतलब 152 इंटू 5 करने से मेरे पास आ जाएगा 760। 15 का 5 गुना 75, 750, 2 का 5 गुना 10, 760, प्लस 10 करने से 770। अच्छा, इंटू 5 प्लस 10, कुछ तो लॉजिक दिख रहा है, कुछ तो लॉजिक दिखा थोड़ा बहुत। इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये अगर मैं 3 गुना कर दूं, ये अगर मैं 3 गुना कर दूं, तो इसको 4 गुना, अब इसको 5 गुना, ये 6 गुना होना चाहिए था, तो मैं इसको 2 गुना कर दिया। 2 होने से यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 4 गुना और यहाँ पे 5 गुना रह जाएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, 10 इंटू 3 30 प्लस कितना रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 का 4 गुना, 2 गुना 4 आ रहा है, 5 का 2 गुना 10 आ रहा है, 3 का 2 गुना 6। देखते हैं, 10 इंटू 3 30 प्लस 6 36, 36 इंटू 4 कितना होता है? 144 प्लस 8 152। हाँ जी सही है, मतलब आंसर हमारे पास आ गया 36, ऑप्शन बी 36। ओके, चलते हैं नंबर 12 के तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है पर ट्रिकी है। आपको ये दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क, पहला टर्म क्वेश्चन मार्क 9, 99, 999, 9999। अब अगर मैं बोलूं ये किसका लॉजिक में दिख रहा है, हमें कौन सा लॉजिक में दिख रहा है? मैं ये कर सकता हूं, ये 10 टू द पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 माइनस 1, ये 10 टू द पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 0 माइनस 1 रहेगा। ओके, 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 1, और माइनस 1 करने से आंसर मेरे पास क्या रहेगा? 0, ऑप्शन डी 0। यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूजन में आ जाते हैं, एक कर देते हैं कुछ जन। ओके, नेक्स्ट नंबर 13, 20, उसके बाद 25, पहले दिया था 20, उसके बाद 25, उसके बाद 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 95, फिर 175। पहले तो हम चेक करते हैं, मल्टीपल तो दिख नहीं रहा है, तो मैं डिफरेंस में लेके जाता हूं। 20 से 25 5, 25 से 35 10। ओके, अब यहाँ पे 15 करने से 35 प्लस 15 क्या आ जाएगा? 50। पर नेक्स्ट टर्म भी चेक कर लेना, 50 प्लस 20 क्या आ रहा है? 70। नहीं, तो हम गलत हो गए, यहाँ पे ये गलत हो गया, 15 नहीं होगा। आगे वाला डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार।
आगे वाला डिफरेंस कितना आ रहा है, 95 से 175 80 आ रहा है। ओके, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं 20, तब जाके ये 40 आएगा, दो दो गुना होके जा रहा है, 5 का 2 गुना 10 का 2 गुना 20 का 2 गुना 40 का 2 गुना 80। अब 35 प्लस 20 कितना आ जाएगा 55, 55 प्लस 40 करने से 95 आ रहा है। सही है, मतलब ऑप्शन ई 55 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नंबर 14 ये दिया है, जहां पे कम डाटा देता है ना वही क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर देता है, समझना। अब ये दिया है 9, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 14, फिर क्वेश्चन मार्क। अब 9 से 5 जाओगे तो ये तो दिख रहा है कि इसका आधा के आसपास है, फिर मल्टीपल आ रहा है। ओके, अब ये आ रहा है इंटू 1 प्लस 1, ये तो हमें दिख रहा है। ये आ रहा है इंटू 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि इंटू 0.5 मतलब आधा होता है। 4.5 प्लस 0.5 5 आ जाएगा, इंटू 1 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब इसके बाद ये टर्म क्या आ रहा है, बहुत जन क्या करते हैं, एक देख लिए यहाँ पे 1.5 यहाँ पे 2, पर टर्म थोड़ा देख लो, यहाँ पे 2 कर देने से 14 का 2 गुना 28 प्लस 2 30, पहला ऑप्शन में दिया है। आप जो गलत करके निकाल रहे हो पहला ऑप्शन में दिया है, पर यहाँ पे ना ये क्या दिया है इंटू 2 प्लस 2, 6 का 2 गुना 12 प्लस 2 14। अब 0.5 ये 1 ये 2, इसके बाद क्या आएगा 4 आ जाएगा। 14 इंटू 4 56 प्लस 4 कितना आ जाएगा 60। 14 इंटू 4 56 प्लस 4 60 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नंबर 15 के तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर 15 में आपको ये गिवन है 757, उसके बाद 228, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 300, फिर 469, फिर 348। ओके, ये सब पीओ लेवल का है, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगता है, टाइम टेकिंग भी होता है। चाहे जितना नंबर सीरीज आपको इजी दिखे, अगर टाइम टेकिंग हो रहा है ना तो आपको एग्जाम में वो मुश्किल ही लगेगा, आपको लगेगा वो मॉडरेट लेवल आया था या हाई लेवल आया था। ओके, 757 ये माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, मतलब ये वाला कुछ डिफरेंस में लेना पड़ेगा। डिफरेंस करोगे 17 माइनस 8 9, 4 माइनस 2 2, अब ये 7 माइनस 2 5, माइनस 529 लगभग मुझे थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि 529 23 का स्क्वायर होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कितना है पता नहीं, यहाँ पे कितना है पता नहीं, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट ये 1 6 माइनस 4 2 4 माइनस 3 1 माइनस 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, तो ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। अच्छा, 23 का स्क्वायर पहले दिया था, फिर 13 फिर 11, अगर मैं इसको 21 लेके चलूँ ये 19, ये तो 17 15 आना चाहिए था। इसका मतलब ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के टर्म जैसा है वैसा नहीं लिया है। 23 के बाद हम देखते हैं प्राइम के कंसेप्ट में देखते हैं। 23 के बाद प्राइम नंबर क्या है 19, 19 का स्क्वायर 361, ध्यान देते हैं 228 प्लस 361 करने से 8 1 9 6 2 8 3 2 5 589। तो इसके बाद प्राइम क्या है 17 का स्क्वायर, इसके बाद 13, इसके बाद 11, लगभग सही है। 17 का स्क्वायर माइनस का 289 आएगा। अब 589 से 289 माइनस करने से 300 आएगा, सही है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए 589 आ गया। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं तो ये बता दिया 15 पैटर्न, लगभग यहीं से आपको 2-3 पैटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, और वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कैसा एग्जाम में डालेगा कैसा नहीं, वो कुछ भी लॉजिक दे सकता है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी नंबर सीरीज अगर 1 मिनट से ज्यादा लिया, 1 मिनट से ज्यादा लिया तो उसको छोड़ देना, उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसके चलते और 5 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। मैं पहले से बोल के आया कि ये एक ऐसा चैप्टर है आपको बहुत मार्क भी दिलाता है और आपका मार्क घटाने में भी हेल्प करता है। कैसा, अगर आपके द्वारा बन गया तो आप फटाक से करते चलोगे और वो मार्क दिलाएगा, टाइम भी बचाएगा, वो टाइम को आप अरिथमेटिक की तरफ दे सकते हो। पर अगर आपको ये नहीं बना आपसे ये, तो आप क्या करोगे, वहां पे जिद लेके बैठ जाओगे ये कैसे नहीं बनेगा। अब वो बन तो जाएगा पर वो टाइम बहुत ले जाएगा, या फिर आप ज्यादा बनाते रहोगे वो बनेगा ही नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए उसको अवॉइड करना।
ओके, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो बन रहा है तो सही है, ये मार्क दिलाता है, अच्छा खासा मार्क दिलाता है, जिसका थोड़ा लॉजिक इसका क्लियर है, जो पूरा लॉजिक जान गया है। अब जो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी अंडरस्कोर ओरिजिनल सर्च करके या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और क्लास में आते रहे, वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।